नजमा, मेरी चांद सी भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, मेरे भाई को रूह को तकलीफ पहुंची है। अरे रेहान बेटा, क्या खड़ा मुंह देख रहा है? सलाम कर अपनी मामी को। सलाम अलैकुम नजमा मामी। जीते रहो रेहान। अरे क्या टुकर टुकर देख रहा है? जाओ अंदर जाकर खानसामा को कहो कि कोई नाश्ता, कोई ठंडे का बंदोबस्त करे। ये अपना ही घर है। आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगी। मेरा भाई ख्वाब में आया है, मेरा दिल को किसी पर चैन नहीं आया। अच्छा चलें शायदाबाजी, जाके बैठते हैं। ये लीजिए जनाब, मेरे हाथ की बनी हुई आपकी फेवरेट कॉफी। कल रात मेहमानों के जाने के बाद से आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? ना कोई डिस्कशन, ना कोई खुशी का इजहार। आपको पता है निम्रा कितनी अपसेट हो रही है आपके इस बिहेवियर के साथ। ऐसे खुशी के मौके पर मुंह लटकाने से बदशगुनी होती है तौफीक। अपना लेक्चर बंद करो, मुझे मजीद उलझन हो रही है। उलझन? कैसी उलझन? कल आजर के जाने के बाद आप मुतमईन भी थे, खुश भी थे, निम्रा को आपने गले भी लगाया और खुशी का इजहार भी किया, लेकिन अम्मा के कमरे से आने के बाद से आपका मूड बहुत ऑफ है। क्या भड़काया उन्होंने? खबरदार, जो अम्मा के बारे में तुमने एक लफ्ज भी बोला। कभी तुम अपनी माँ का दिल दुखा के उनकी आंखों में आंसू लाकर अपनी बेटी की खुशियां सेलिब्रेट करने का सोच सकती हो? अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा सोचूं। तुम सोचना भी गवारा नहीं कर रही और मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ के साथ ये कर बैठा। कितनी हर्ट है अम्मा कल रात से। काश कि तुम अपनी माँ को इनकी जगह रख के देखो, तो तब तुम्हें अपनी संगदिली का एहसास होगा। आज चाय। आज़र क्या सोच रहे हो तुम? जानते हो कल एनी क्या कह रही थी? कि आज़र के चेहरे पे वो खुशी नहीं नजर आ रही जो होनी चाहिए थी। वाह भाई, एनी तो बहुत तेज निकली। तो इसका मतलब है? अरे शाला खाला छोड़िए ना मतलब को। रात निम्रा का फोन आया था, उसके पेरेंट्स को शायद मैं बहुत पसंद आ गया हूँ। काफी खुश थी वो। ये तो उसी वक्त मैंने महसूस कर लिया था और तुम भी जानते हो, निम्रा ने ये कोई नई बात नहीं सुनाई। मैं इस वक्त तुमसे तुम्हारी खुशी का पूछ रही हूँ। शाला खाला आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए। अब मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, फिर आपको क्या परेशानी है? और वैसे भी हमारे माशरे में 90% शादीशुदा लोग कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजारते हैं और वो बज़ाहिर खुश भी नजर आते हैं। हमारी भी जिंदगी इंशाल्लाह अच्छे से गुजर जाएगी। आज़र, तुम शिजा के इनकार के बाद जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर बैठे हो। शाला खाला आप उसे मेरी शादी का कार्ड जरूर भेजिएगा। बेचारी अपने शौहर की यादों के हिसार से निकलना नहीं चाह रही, और मुझे देखिए कितनी जल्दी उसके जादू के हिसार से निकल गया। शिजा, अपना मूड ठीक करो। अब उस फकीर की एक बात दिल पे लोगी? नहीं, मैं तो अम्मी की वजह से परेशान हो रही हूँ।
और अरसल आप भी ना, आपको डांटना चाहिए था उस फकीर को। अरे अब खत्म करो इस टॉपिक को, मजीद डांट खानी है क्या शिजा से? अरसल ठीक कह रहे हैं, तुमने तो मजाक ही बना लिया इस बात का। अच्छा सॉरी, अब चलते हैं। आज तौफीक मुझे खुदा हाफिज किए बगैर ही ऑफिस चला गया। खैर वो आता भी ना तो मैं उससे हर किस बात में करती। इसीलिए तो नहीं आए दादी, काफी डरे हुए हैं वो आपसे। पर दादी, उनको कल की अपनी गलती का एहसास हो गया है। खाक शर्मिंदा है हुस्ना, अल्लाह ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है, लेकिन ना जाने ताकत बीवी की मोहब्बत में डालती है। माँ से ज्यादा बीवी का हक हो जाता है शौहर पर, और ना जाने बेटा कहाँ गुम हो जाता है। नहीं दादी, दुनिया के बनाए हुए रिश्ते खून के बनाए हुए रिश्तों पे कभी हैवी नहीं हो सकते। और आपको पता है, कल जब आप सो गई थी ना, तो तौफीक साहब आए थे आपके कमरे में। बहुत शर्मिंदा लग रहे थे, और मैंने तो उनकी आंखों में आंसू भी देखे। हाय मेरा बच्चा रो रहा था। इधर बैठिए। जी दादी। निदामत का इजहार लफ्जों से नहीं, ये रवैये से भी जाहिर होता है दादी। तुम ठीक कहती हो हुस्ना, मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, लेकिन वो भी क्या करे, उसे अपने घर का सुकून भी तो देखना है। आज शाम को लौटेगा ना तो मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगी। ठीक है दादी, चलें अब आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैं आपको दवाई दे दूँ। आप लोग नहीं उतरेंगे? हरगिज नहीं, जिस रस्मी अंदाज में तुम कह रही हो, मर के भी अंदर ना जाऊं। तुम्हारा ही तो घर है, अब तुम खुद को गैर समझो तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुमसे ना शिजा बातों में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन फिलहाल मैं अंदर नहीं आ रही क्योंकि ताई जी से डांट खाने का कोई मूड नहीं है मेरा। कल आती हूँ। चलो ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। कोई खास बात है? तुम कैसे आ गई मेरे कमरे में? बस मैं इसीलिए आपके कमरे में नहीं आती। आपका ये तंजिया लहजा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अम्मा। मैंने एक सादा सा सवाल किया था, तुम्हें तंज इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है। कभी कभी तो तुम आती हो मेरे कमरे में। आज मैं आपको एक खुशी की खबर देने आई थी, पर अब आपने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया है। मुझे मालूम है वो खुशी की खबर तुमने बिला वजह जहमत की। तुम्हारा मूड मेरे एक छोटे से जुमले से खराब हो गया। लेकिन कल जो तुमने मेरा दिल दुखाया, मुझे इस घर में मेरी अहमियत बताई, मुझे ज़हनी अज़ियत दी, कितनी आकबत खराब की तुमने अपनी, इस पर भी गौर कर लेना।
तुम सोच नहीं सकती हो नजमा, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैंने भी कहा था अम्मा को कि 2 दिन की जिंदगी है, रंजिशों में क्या रखा हुआ है। काश शाहिदा बाजी आपने उन्हें ये याद दिलाया होता कि अपनी बीवी और बेटे के ख्वाब में आकर भी शादी की मुबारकबाद दे दें। नई बहू आई है उनके घर में। हम बहन भाई की तो मोहब्बत की ऐसी मिसाली थी, तो वो बेचैन होकर मेरे ख्वाब में आ गया। और नजमा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे कमरे में जाके लेट जाऊं? मैं गेस्ट रूम खोल देती हूँ, आप वहीं जाके आराम कर लें। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे कमरे में अपने भाई की खुशबू महसूस होगी, मैं तो वहीं लेटूंगी। लेकिन मुझे कमरा पता है। अरे बेटा, अगर तुम्हें भी आराम करना है ना तो गेस्ट रूम में लेट जाना। ज्यादा हंसो मत तुम दोनों। खुद तो मजे से चले गए, मुझे शाहिदा बाजी को भुगतना पड़ा। मम्मी यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको हमारे साथ चले जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने लिए आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा पसंद कर लिया। और अंकल बेचारे की तो रूह तड़पती होगी उनका झूठा ख्वाब सुनकर। वैसे ठीक कह रही हो तुम। और घंटा भर मेरे बेडरूम में आराम भी फरमाया जाके। उनको अपने भाई की खुशबू महसूस होती है ना वहाँ। ओह माय गॉड, हद कर दी तुम लोगों ने। टॉर्चर तो मैंने सहा ना। रियली बहुत सख्त वक्त गुजारा है मैंने उनके साथ। पता है रेहान, नजमा को पानी के बहाने बाहर भेजा और फटाफट तावीज उसके पाई के साथ बांध दिया है और दूसरा तावीज सोफे के नीचे छुपा कर रख दिया है। और देखना, 1-2 दिन में तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है। ये लें जी गर्मा गर्म आपकी चाय। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको याद है ना कल आज़र के खाला के घर डिनर पे जाना है हमने? मुझे याद है बिल्कुल। ठीक है, और आपको पता है कि हम डेट भी कल ही फिक्स कर लेंगे क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी डाल रहे हैं। अम्मा भी हमारे साथ जाएंगी। आज तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कल निम्रा ने या तुमने कोई गड़बड़ की ना, मैं भी नहीं जाऊँगा। देखें तौफीक, अम्मा की तबीयत अच्छी नहीं रहती, कुछ चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनके बेटे के हाथ पांव सलामत हैं, मैं लेकर जाऊंगा उन्हें। उनका वहां जाना शायद तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी हो सकती है, मेरे लिए नहीं। शिजा, राबिया भाभी अपने नए घर में कब शिफ्ट हो रही हैं? और तुम भी यकीनन उनके साथ ही जाओगी ना? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं अस्मा चाची? मेरे घर का माहौल हर रोज बद से बदतर होता जा रहा है। एक तो हारिस के जाने का गम, उस पर से तुम लोगों की बिखेरी हुई ये टेंशन मुझे पागल कर देगी। खुदा के लिए जितना जल्दी हो सकता है चले जाओ यहाँ से, मेरे में बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। अस्मा, खुदा के लिए बस 3 दिन और सब्र कर लो, हम लोग चले जाएंगे इस घर से। मैं तो खुद भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन शिजा शहला के घर रहने के लिए तैयार नहीं। और मेरी पूरी इजाजत, आप जब और जहां शिजा का घर बसाना चाहें बसा दीजिएगा। मेरा हारिस चला गया, अब जिसकी जो मर्जी आए करे, मुझे कोई परवाह नहीं। हम आपके घर से जा तो रहे हैं अस्मा चाची, पर खुदारा इससे आगे कुछ ना कहिएगा।